भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। मालेला राजा जी बन जाए जतरा। गंगा किनारे धाम है माँ का, जो भी शीश झुकाएगा। नगर रक्षिता पटन देवी से जीवन में सुख पाएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में दीप श्रेष्ठ जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में इनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। एल्बम्स हो या फिल्म हो या ऐसे भी सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। आइए उनसे मिलते हैं, सिनेमा पे और बहुत सारी चीजों पे उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है दीप जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार न्यूज प्लस लाइव के सभी दर्शकों को, और आज मैं आपके बीच में हूँ। सबसे पहले तो 2000 में या 2001 में एक फिल्म आपने बनाई थी, जिस समय भोजपुरी फिल्म का दौर का ये खत्म हो गया था। उस समय में आपने रिस्क लिया था फिल्म बनाने का, था उस समय आपको डर नहीं लगा कि जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिया, फिल्म बनाना बंद कर दिया है, उस दौर में आपने भोजपुरी फिल्म माई के दुलार उसको बनाने का जहमत उठाया था। 2001 में रिलीज हुई थी माई के दुलार। मुझे वो फिल्म बनाने में करीबन 6 साल लगे थे। वो फिल्म शुरुआत मैंने किया था, तो उसके 7वें दिन, मतलब शूटिंग में कर रहा था देवघर में, तो 7वें दिन मेरे फादर की डेथ हो जाती है। अच्छा। तो काफी कठिन दौर से मैं गुजरा। एक्टिंग भी कर रहा था और डायरेक्शन भी। और वो फिल्म रील पर बनी थी, ज़ोराइट पर परमिट बनता था, रील मिलता था, तो बहुत मुश्किल का दौर था। लाइटें थी बिहार और झारखंड के अंदर, ना ही आर्टिस्ट, न टेक्नीशियन, न मेकअप मैन, कुछ भी नहीं था। सब कुछ लेके आना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर था, बहुत कठिन दौर था, और उस कठिन दौर को मैं झेला हूँ। और स्कूल में रिकॉर्ड होता था साउंड ट्रैक जो था, अभी तो डिजिटल में ही में रहता है, हो गया बिल्कुल। तो वो साउंड ट्रैक भी हमारा चोरी हो गया था ट्रेन के अंदर, जब बॉम्बे यूनिट पैक होकर जा रही थी। तो विदाउट साउंड का कैसे एडिटिंग किया मैंने BR चोपड़ा के यहाँ, कैसे मैं देवानंद के यहाँ गया, अनिल कपूर के यहाँ गया, कितने लोगों के बाद सब लोगों ने ना बोल दिया था। भोजपुरी का बहुत कठिन दौर था। एक तो फिल्में नहीं बनती थी, फिल्में को फाइनेंस करने की कोई तैयार नहीं था, और जो फिल्में बन रही थी 69 में, तो कोई देखना नहीं चाहता था। बोलता था कि 3 भोजपुरी देख लोगे तो अंधा हो जाओगे। और मैं फर्स्ट टाइम फख्र के साथ में बोलता हूँ कि उस दौर में मैं HMI लाइट वगैरह लेके आया था। बहुत कॉस्टली लाइट हुआ करता था तब। हाँ, तो उस समय तो एक लाइट के पीछे कम से कम रविंदर जी 4 आदमी आता था। उसका बॉक्स इतना बड़ा, लाइट इतना बड़ा, वो सबको उठा के लाना। और जाहिर सी बात है, उस टाइम में पटना में संसाधन नहीं था, शूटिंग करने का कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और उस टाइम में आपने इतना बड़ा रिस्क लिया था। सही में बहुत बड़ी बात है। 2001 में रिलीज हुई और वो फिल्म चली, लेकिन उसी बीच मुझे टी सीरीज से ऑफर आ गया, और फिर हम लोग विनय बिहारी जी, कल्पना, आनंद मोहन, हम सब मिलके फिल्म गौन वाले जी बनाए। वो टीम वर्क का ऐसा रिजल्ट आया कि वो ऐसा हिट, मैंने कीर्तिमान है भोजपुरी में, मतलब बिहार की धरती पर उतना बड़ा हिट पूरे इंडिया में था वो। जैसे वो तो एक दौर था। आप जिधर भी जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, क्या पंजाबी, गुजराती, मराठी, कहीं भी आप जाए, वो गाना कल्पना जी का सुनाई पड़ ही जाता था। वो एक दिख जाते थे। एक मिनी फिल्म की तरह था, बीच में डायलॉग्स भी थे, और ये कहानी था, एक वाइफ हस्बैंड की छोटी सी कहानी हमने बनाई थी। थोड़ा सा मैंने छेड़छाड़ किया था जी, और उसको बना के, तो कहीं न कहीं दीप भाई को प्रसिद्धि उसी एल्बम से मिला। उससे मिला नाम, पहचान, नाम उससे मिला। सफलता मुझे माई के दुलार से मिला, क्योंकि सफल हुए
क्योंकि हमारे सर्कल के जितने भी 18 फ्रेंड्स थे, जी बड़ी बड़ी फिल्में शुरू की लेकिन कोई फिल्म बना नहीं पाए। मैं अपने सर्कल में पहला आदमी था कि जो फिल्म बना के सेंसर कराया और रिलीज किया। रिलीज किया जो बिल्कुल, बिल्कुल। उस दौर में मेरे लोग कहते थे कि भाई फिल्म बना के कोई रिलीज नहीं करते थे। तो प्रॉब्लम ये था कि फिल्म रविंद्र जी बनाना नहीं चाहते थे। एक फिल्म को बनाने में 20 साल 30 साल, हमारा तो कुछ फाइनेंस की वजह से, फादर की वजह से लेट हुआ। लेकिन लोग फाइनेंसर का पैसा लेके बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। हाँ, उनसे से खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य था कि भाई जिसका भी पैसा लगे एक बार बन के रिलीज हो। हिट फ्लॉप तो पब्लिक देती है। हाँ, बाद में तो बात की बात है जो है ना, बिल्कुल। इसलिए हमको रविंद्र जी जब तीसरी से भी ऑफर आया तो हम जाके गेस्ट हाउस में करीब 6-7 घंटा यही सोचते रहे कि ऐसा कुछ बनाऊं कि उसको सारे परिवार के लोग और सब लोग बैठ के देखें। सब कुछ मतलब ऐसा हो और मुझसे कोई गलती ना हो। एक प्रोड्यूसर आया टी सीरीज का, तो भाई पैसा वो देने के लिए कभी पीछे नहीं हट रहा है। तो मुझे लग रहा था कि उसका इतना कर दे काम कि उसकी लागत उसका कवर हो जाए। लेकिन लागत क्या, वो तो सुपर डुपर हिट हो गई। तो हमें भी ध्यान है कि उस टाइम का बड़ा सुपर हिट गाना हो रहा है कि कल्पना जी का गाना सुनाई पड़ रहा है और दीप भाई दिख रहे हैं चारों तरफ। दीप भाई शायद उस टाइम में जो है ना। अच्छा, अभी वो तो हो गई फिल्म उस दौर की बात। अभी एज ए प्रेजेंट इस टाइम में अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो हमने एक विरासत सीरियल लेके आए थे दूरदर्शन पर। जी, हुआ ये कि रविंद्र जी की सब लोग कह रहे थे कि गंदगी हो गई, भोजपुरी गंदे हो गए, गंदे डबल मीनिंग आ गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि क्या होना चाहिए। हाँ। तो मेरे मन में 1-2 साल पहले आया कि क्यों न हम अपनी विरासत को, जो लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक धरोहर है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और लोगों को पेश करें। तो हमने वो शुरुआत किया। वो तो बहुत अच्छी शुरुआत थी। कुछ एपिसोड मैंने देखा भी था और उसको अब YouTube पर हम डाल रहे हैं। लेकिन उसमें दूरदर्शन में बंद क्यों कर दिया आपने? दूरदर्शन पर हमने बंद इसलिए किया कि जब हम शुरू किए तो बहुत अच्छे पोजीशन पर थे। पटना के सारे चौराहे पर होर्डिंग लगे हुए थे। उतना लार्ज स्केल पर अभी तक बिहार में कोई सीरियल रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन हम 6 नवंबर को रिलीज किए, छठ के दिन 16 में, और फिर वो 10 तारीख को रुपया बंदी आ जाता है। अच्छा। तो उसके बाद रुपया बंदी जब आया था देश भर में बिजनेसमैन में हड़कंप मच गया और एड जो है जो मिलना बंद हो गया। जो बॉम्बे से एड, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है नहीं बिहार के अंदर। ये इसमें से हम लोग मुंह मोड़ नहीं सकते कि यहाँ इंडस्ट्रीज है या टूरिज्म है, हमको मिल जाएगा एड। तो वो जो आना था बॉम्बे से आना था, तो वो लोग हाथ उठा दिए कि भैया एड तो अब चला लोगे लेकिन पेमेंट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे खत्म होते चले गए। और जो लोकल भी एड थे, जो भी गोल्ड शॉप्स वगैरह ये सब थे, वो भी एड हमारे सब बंद हो गया। उसके कुछ 2-3 महीने के बाद फिर जीएसटी आ गया। तो जीएसटी, और हमको बॉम्बे वाले लोग बोले कि 2-3 महीना अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो आप कीजिए, हम लोग आगे देंगे आपको एड। अच्छा। आपका सीरियल टीआरपी में आ गया। तो हम लोग चलो टीआरपी क्या है, टीआरपी में सही में आ गया। तो हमको दूरदर्शन दिया कि आपका टीआरपी में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया था कि जीएसटी जब आया तो जीएसटी किसी को समझ में ही नहीं आया, शुरू का जीएसटी। और इतना ज्यादा परसेंटेज लग गया था कि कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो इन सब कारणों से और टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा था कि दूरदर्शन अभी भी टेप मांगती है। जो हम बनाते हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और उसको टेप में ट्रांसफर करना, तो कैसेट यहाँ मिलता नहीं है, बॉम्बे से लेके आइए। तो वो जो कॉस्ट आ रहा था वो महंगा पड़ रहा था। मतलब उसका रिटर्न कुछ भी नहीं था, वो फालतू पैसा हो रहा था। हम शूटिंग कर सकते हैं, सब कुछ करने के, एडिटिंग करने का पैसा कर सकते हैं, लेकिन वो जो कैसेट में ट्रांसफर करना वो वेस्टेज जाता था। और उससे लेवल भी घटता था। जो डिजिटल लेवल हम 4K में शूट कर रहे हैं,
कैसेट में आ रहे हैं तो उसका जनरेशन लॉस हो गया, लॉस हो जाता था। लॉस हो गया। तो ये सब टेक्निकल चीज थी, तो मुझे अपना ही चीज अपने हमको खराब लग रहा था, तो हम बोले भाई इसको बंद करो। तो उसको बंद करके फिर हमने अपना यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब पर भी हम नहीं डाल रहे थे, हम उसको नेशनल पर बातचीत हो गई थी सब कुछ, लेकिन जो टाइम स्लॉट आ रहा था वो सही नहीं था। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा यूट्यूब पर आप डालिए, इसको यूट्यूब पर डाले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग देश विदेश में देखते हैं और बढ़िया चाहता हूं कि हाँ बढ़िया response चाहते हैं कि भाई उससे लोग हमारे बिहार झारखंड के लोग इससे जुटे, जो जुट रहे हैं तो हमारे विरासत बचेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही एक प्रयास है। आगे बढ़ते हुए आपसे हम बात करते हैं बिहार में सिनेमा की। एक तो अभी कोरोना काल में 8-10 महीने लोग ऐसे ही अस्त व्यस्त हो गए, और हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो टेक्नीशियन हैं, सबके पास काम नहीं था। मैंने काम तो किसी के पास नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों के पास विकल्प था कि दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे फील्ड के जो लोग हैं उनको एक्टिंग के अलावे या जो कैमरामैन है उनको कैमरा का दूसरा काम आता ही नहीं है, तो उनके सामने रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है ना। और सरकार की तरफ से भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को बस अपनी कुर्सी बचाने के ही चक्कर में। देखिए रविंदर जी, अभी हम क्या बोले, एक और जगह हम बोले कि हमारे यहाँ जो कला संस्कृति विभाग है जी, उसमें जो भी परम है, जो भी आजादी के टाइम में बना कि कब बना हमको पता नहीं है, लेकिन जब से मुझे जानकारी है उसमें जो फॉर्मेट बनी हुई है कि उसमें कोई फिल्म का नहीं है, उसमें गायक को है अवार्ड, गायक को है सहायता, तबला बजाने वाले को, ढोलक बजाने वाले को, आकाश कला, मूर्ति कला, पेंटर, फिल्म का कोई जिक्र ही नहीं है, डायरेक्टर का कोई जिक्र ही नहीं है, एक्टर का कोई जिक्र नहीं है, नाटककार का है, नाटक करने वाले का, कलाकार का है, लेकिन फिल्म का नहीं है, कैमरामैन का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, तो ये जो है बात हम बता रहे हैं, वही बात बताने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुखदाई बात है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल फॉर्म में आना चाहिए, नीतीश जी बोल रहे हैं डिजिटल फॉर्म में आना चाहिए, सब कुछ डिजिटल हो गया। तो डिजिटल जब हो गया तो इस लॉ को कौन बदलेगा? जब तक नहीं बदलेगा हम सब पीछे रहेंगे और पिछड़ते चले जाएंगे। आप बगल में देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी उस एडवांस लेके आ रहे हैं, अपने राज्य में फटाफट बना दिए। ग्रेटर नोएडा में अभी देखिए लैंडिंग हो गया, आपको अगल बगल कॉटेज आपको मिलने लगा, आर्टिस्ट चाहेगा तो वहां खरीदने लगेगा, 25 से 35 लाख में 2 BHK का फ्लैट मिलने लग गया, सब कुछ है। हमारे यहाँ अभी भी सोच नहीं है। दूसरी बात कि स्टूडियो वहां होना चाहिए जहां पर एयरप्लेन का और ट्रेन का रास्ता हो, ताकि हम पर डे आर्टिस्ट को, अगर हम अनुपम खेर को बुलाना चाहें हिंदी फिल्म बनाने के लिए, एक दिन का एक काम है, तो वो आर्टिस्ट सुबह आए फ्लाइट से, दिन भर काम करे, शाम में वापस जाए, ना कि 5 स्टार होटल में बैठ के बिल बनाए। बिल्कुल सही बात है। तो वो रास्ता नहीं है। अब पटना आएगा, यहाँ से राजगीर जाएगा तो थक जाएगा आर्टिस्ट, फिर उस दिन शूटिंग नहीं होगी। तो एक दिन आया गया, फिर दूसरे दिन शूटिंग हुई, तीसरे दिन वापस हुआ, तो तीन दिन का पेमेंट हो गया। तो कॉस्टिंग भागेगा ना, बिल्कुल घटेगा नहीं ना। सही बात। योगी जी बना रहे हैं, एकदम रास्ते बना रहे हैं, वो ट्रेन का भी रास्ता बना रहे हैं, फ्लाइट का बगल में एयरपोर्ट बना रहे हैं, सब कुछ प्लान वे में काम हो रहा है। हमारे यहाँ कोई प्लान वे में नहीं है। हम बात कर रहे थे कलाकारों के लिए। बिहार के कलाकार लॉकडाउन में बहुत कष्ट झेले, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, डांसर, सारे लोग बिल्कुल। अब बात यह है कि हम सब मिलकर उसकी आवाज को उठाएंगे प्लेटफॉर्म पर, तभी होगा। कलाश्री अवार्ड या कलाश्री मंत्री जो है वो आपको मदद कैसे करेंगे जब तक हमारा उसमें मैनुअल रूल रेगुलेशन में नाम नहीं आएगा कि भाई ये लोग हैं। आपका
फिल्म डायरी में मेरी बिहार डायरी में कहीं नाम नहीं है। जो फिल्मकार हैं यहाँ के, उसका कहीं जिक्र नहीं है। नहीं तो इसके लिए तो पहल होनी चाहिए ना, आप लोग इतने सीनियर कलाकार हैं। यही बात है ना, यही तो आवाज उठा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोल रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी को भी बोल रहे हैं, मंगल पांडे जी को, सब लोग को बोल रहे हैं भाई आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस पर विचार करें। नहीं देखिए, हमें लगता और है कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा रोजगार है, अनगिनत कलाकारों को रोजगार मिलता है। और हम चाहेंगे कि पटना का भी कोई ऐसा हार्डिंग पार्क या कोई पार्क ऐसा हो जहाँ 2000 रुपया में एल्बम के लिए शूटिंग करने के लिए जगह मुहैया कराई जाए, ऐसा होना चाहिए। 2000 से ऊपर नहीं, वहाँ 10-15 मेकअप रूम बना दीजिए, ये बना दीजिए, टॉयलेट बना दीजिए, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, आप भाड़ा लीजिए उस रूम का, 2000 में लोकेशन दीजिए। पहले तो भाड़े पार्टी करते ही थे लोग, तो इलीगल था। हम घर ऑफिसली कर दीजिए, दिन भर में 20 शूटिंग होगी, 30 शूटिंग होगी, 2000 रुपया में ओरिजिनल को बढ़ावा देना है तो हाँ, आप इसमें बोल सकते हैं कि गंदे गाने, गंदे शूटिंग नहीं होंगे, ये रूल लगा दीजिए कि कोई गंदा सीन नहीं होगा, कोई गंदा ड्रेस नहीं पहनेगा उस लोकेशन पर, ये आप बना सकते हैं रूल। लेकिन आप व्यवसायिकरण हो गया है पूरे इंडस्ट्रीज का, तो हमें उसमें जुटना होगा ताकि अगल बगल से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उससे आपका झारखंड से लोग आए शूट करने के लिए। हमारा हम लोग चले जाते हैं देवघर, हम लोग चले जाते हैं कहाँ, तो सोचिए कितना खर्चा पड़ता है। हाँ, तो उसको भागना या राजगीर ही हम लोग पहले करते थे, अब राजगीर करना मुश्किल हो गया है। फॉरेस्ट वाले आप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि राजगीर आगे शूटिंग कीजिए, वहाँ पुलिस तंग करती है, फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं, तो कितना कॉस्ट भागता है। हम एक किसको पैसा भागे, 2000 का गाना शूट करेंगे, 3000-5000 रुपये गाना शूट होगा, और 5000 रुपये हम बांटेंगे। अच्छा, एक चीज और हम लोग देखे हैं, आपको भी ध्यान होगा, जब से नीतीश जी ने शराबबंदी किया है, तो शराबबंदी तो एक अच्छा प्रयास है नीतीश जी का, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन शराबबंदी बंद भी नहीं हुआ है, चोरी छिपे हर जगह उपलब्ध भी है। लेकिन इसका कहीं न कहीं खामियाजा सिनेमा उद्योग पे भी बिहार पे पड़ा है और होटल उद्योग पे, चूंकि बड़ा बड़ा इवेंट वगैरह जो होता था या सिनेमा में उससे कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ, फर्क बस इतना ही है कि आप सिंगल डोर में परमिशन लीजिए। अगर हमको गांधी मैदान शूट करना हो तो हम किससे परमिशन लें? इससे परमिशन लें, डीएम के पास जाएं कि एसपी के पास जाएं कि नगर निगम में जाएं, कहाँ जाएं? एक डोर होना चाहिए। जैसे हम बनारस शूट करते हैं घाट पर, सिंगल एक डोर में शूटिंग करते, वहां पर वहां से सब जगह चला जाता है, ट्रैफिक में सब जगह ये नंबर की गाड़ी है घाट तक जाएगी। तो बनारस शूटिंग करना बहुत आसान काम है, हमारे यहाँ पटना शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो परमिशन लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं शूटिंग के लिए कि हम वही बात करें कि सिंगल डोर एक जगह ऑफिस कहीं डीएम के यहाँ खुल जाए, यहाँ से आपको परमिशन मिल जाए कि भाई आपको गोलघर पर शूटिंग करना है, गंगा किनारे करना है, तो जाके परमिशन ले लेगा। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि शूटिंग करने जाएंगे तो परमिशन लेंगे कहाँ से? हम जाएंगे काम तो किसी रिकॉर्ड को पकड़ेंगे या किसी नेता को पकड़ेंगे या इसको करेंगे, तो लंबी प्रक्रिया है। मान लो 10 दिन इसी में निकल गया, इसी में निकल गया, 10 दिन नहीं, एक महीना निकल जाए। परमिशन लेने के 10 दिन की बात कर रहे हैं, 1 महीना वो भेजेगा सीएम हाउस कि कहीं सीएम की तो रैली नहीं है, वो भेजेगा उधर गवर्नर हाउस, गवर्नर का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, वो भेजेगा चीफ जस्टिस के यहाँ की उनका तो नहीं है, लीजिए घूमता रहेगा लेटर वो। अच्छा, एक चीज और है दीप भाई कि हमारे अगल बगल के प्रदेश में, यूपी में, झारखंड में सरकार सब्सिडी दे रही है फिल्मकारों को 30%, 40% आपका जो बजट होता है उसका, और हमारे यहाँ कोई व्यवस्था उस तरह की नहीं है, तो बहुत खराब है। तो हम नतीजा यही कारण है कि आज लखनऊ में चले जाइए, बम्बई से ज्यादा शूटिंग हो रही है, रेगुलर शूटिंग हो रही है वहाँ पे, बनारस चले जाइए रेगुलर शूटिंग हो रही है। हमारे बिहार में कोई शूटिंग नहीं हो रही है, शूटिंग हो रही है तो एल्बम का बेचारा छोटा छोटा, उसको भी बेचारे को कोई सुविधा नहीं है। देखिए क्या है ना कि इसमें शूटिंग अगर जो फिल्मकार आ रहे हैं, अगर मान लिया सब्सिडी उनको दूसरा, अब मामूली सा इको पार्क में जाइए ना शूटिंग करने, कितना रुपए लेता है?
तंग करता है। नहीं तो शूटिंग अपने यहाँ नहीं हो रही है तो उसका देखिए कई तरह से कलाकार का तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार को भी तो राजस्व की हानि हो रही है ना। अगर शूटिंग एक महीने आपके यहाँ अगर कोई प्रोड्यूसर यहाँ होता है होगा तो यहाँ होटल बुक होगा, हाँ। ट्रैवल एजेंसी से गाड़ियां बुक होगी, हाँ, तो होटल शूटिंग- खाना का अनाज मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। शूटिंग में वर्कर- देखिए ना मैंने लाखों आज रुपया पर डे का खर्च होता है। आज यूपी में है ना भाई 70% आर्टिस्ट आप उत्तर प्रदेश का ही लेना पड़ेगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी आपको परमिशन मिलेगी। बिल्कुल। तो 70% को तो काम मिल रहा है, क्यों जाएगा बॉम्बे? और ऊपर से जोगी जी ने वहाँ वो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए भी अच्छा है, हमको ग्रेटर नोएडा जाना आसान है, हाँ, हमको आसान। बॉम्बे जाना मुश्किल है, हम ग्रेटर नोएडा यहाँ से गाड़ी उठाएंगे चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शूटिंग करेंगे। और वो बॉम्बे 1800 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमको वहाँ झेलना पड़ेगा शिवसेना को। बिल्कुल सही बात है जीवन। तो फिर कैसे मतलब यहाँ पर भी कैसे सिनेमा का विकास कैसे होगा यहाँ पे? सरकार को पहल करनी पड़ेगी और हर साल इलेक्शन के टाइम में आवाज उठती है लेकिन फिर दब जाती है। ये तो कि सब्सिडी मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं हम। हाँ। और मुझे 25-30 साल हो गया, 30 साल से ऊपर हो गया फिल्म लाइन में, जी। और दामुल फिल्म से हम लोग जुटे थे प्रकाश झा के साथ, और तब से अभी तक यही देख रहे हैं कि सब्सिडी मिलेगा। प्रकाश झा भी बोलते थे सब्सिडी मिलेगा, कितने लोग थक गए, आज तक न सब्सिडी हुआ न ही कोई अवार्ड हुआ। हम नहीं सब्सिडी दे सकते तो एक तय सीमा कर दीजिए कि सार्थक अच्छी फिल्म बनाओगे साफ सुथरी तो उसके लिए हम 10 लाख रुपया देंगे या 15 लाख रुपया देंगे, यही के लिए तो अच्छी अच्छी फिल्में बनेगी। कि चलो भाई 40 लाख की फिल्म बनाओगे, यहाँ 15 लाख रुपया यहाँ से जी दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल तो वही कर दीजिए। कुछ तो, भी नहीं तो होगा। इसके लिए कैसे इसके लिए पहल कैसे होगा, कैसे आप लोग अपनी बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि किसी न किसी को तो देखिए पहल करना होगा ना। जिस राज्य का कल्चर का विकास नहीं होगा रविंदर जी, जिस राज्य का लोकगीत लोक संगीत पनपेगा नहीं, उस राज्य का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। आज गुजरात है तो आप बोलते हैं डांडिया देखते हैं तो बोलते हैं गुजराती, बिल्कुल। आप भगड़ा देखते हैं तो बोलते हैं कि पंजाबी, वो देखते हैं कलवाली के डांस देखते हैं बोलते हैं राजस्थानी। तो आपकी पहचान क्या है? आपने अपनी पहचान खो दी है। उस पहचान को पहले सरकार को बनाना पड़ेगा, उस पहचान पर पैसा लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम बना रहे हैं विरासत, कि विरासत देखो और जानो कि ये क्या है। वो तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सिनेमा का यहाँ पे जो विकास नहीं हो रहा है, सरकार जो उदासीन है, वही तो बोल रहे है हैं ना कि आप एक अवार्ड तय कर दीजिए कि सार्थक अच्छी फिल्म बनाओगे, बिहार के कल्चर को लेकर फिल्म बनाओगे तो 20 लाख देंगे, अच्छी फिल्म बनाओगे तो 10 लाख देंगे। ऐसा कुछ बनाइए, नहीं आप सब्सिडी दे सकते हैं तो अवार्ड के रूप में दीजिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म होते जा रहे हैं, हम कहीं नहीं है। क्योंकि बिहारियों को कहा जाता है पहले तो बम्बई के ऊपर डिपेंड थे, अब यूपी पर डिपेंड है। पहले बॉम्बे पर डिपेंड थे, बंगाल पर डिपेंड थे, अब यूपी पर डिपेंड रहेंगे। क्योंकि अभी भी आप देखिए ना, अभी भी अगर आपको बिहार भोजपुरी का सबसे बड़ा बेल्ट है बिहार, हाँ। और इस पर यूपी के टेक्नीशियनों और कलाकारों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो आप खत्म होते जा रहे हैं, आप खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, एक चीज और ध्यान देने पहले लाइटें यहाँ से जाती थी बनारस, हाँ बिल्कुल एकदम पहले कैमरा यहाँ से जाता था, एकदम सही कहा आपने। और अब वही है। अब वहां पर से आप प्राइम अल्ट्रा प्राइम फलाना ये वो लेंस मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या है क्या भाई? नहीं तो देखिए ना, अगर कोई अच्छी फिल्म आपको बनानी है और कोई अच्छा कैमरा रेड एपिक या एलेक्सा वगैरह आपको मंगाना है तो आपको बाहर से हायर करना पड़ेगा, यहाँ पर व्यवस्था आपके पास नहीं है। नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि फिल्म का जो रिकवरी है मैक्सिमम आपको बिहार यूपी से ही होता है। 2-3 चीज है रविंदर जी, एक तो आपको रीजनल फिल्म जो भोजपुरी फिल्म कंपलसरी कर दे, मॉल में भी और हॉल में भी, कि आपको लगाना ही है। बिल्कुल समझे? फिल्म चले नहीं चले वो तो वो हिट फिल्म अलग चीज है, आपको उसके लिए महाराष्ट्र में उसके लिए क्या करे कि टैक्स का कुछ कमी कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक जब बहुत बड़ा हम वित्त के जानकार नहीं है, इतनी बुरी जानकारी है, मान लीजिए कि आप हिंदी फिल्म पर 100 रुपए लगाते हैं टैक्स, तो आप उसको भोजपुरी को 60 रुपए कर दीजिए,
बिल्कुल 50 रुपए कर दीजिए, मैथिली को 50-60 रुपए कर दीजिए। ऐसे कीजिएगा तभी तो भोजपुरी मैथिली सबका बढ़ावा होगा। आप सही बात है। विलुप्त होते चला जा रहा है। यही कारण है कि भोजपुरी संगीत और मैथिली संगीत में पंजाबी म्यूजिक घुसता चला जा रहा है। यही कारण बहुत अच्छा, देखिए ना, एक चीज और देखिए कि जो मूल रचनाएं, मूल फोक उसका खत्म होता चला जा रहा है। जो मिठास मैथिली के गीतों में था वो खत्म हो गया। तो कैसे खत्म कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि बाहरी लोग आकर के उसको बना रहे हैं। तो यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनको मालूम है कि हमारा भोजपुरी का फोक क्या है, हम उसको कैसे डेवलप कर उसमें सकते क्या हैं। एकॉस्टिक खत्म हो गया है ना, हाँ। एकॉस्टिक बजना खत्म हो गया है, लूप सिस्टम पर काम हो रहा है। बिल्कुल। तो खत्म हो गया, तो लूप सिस्टम पर काम हो रहा है, तो वो सब वहां से सब लेके आते हैं, यहाँ जोड़ घटाव करके निकाल रहे हैं। नहीं, हमें लगता है कि सरकार को भी इस चीज को, बिहार सरकार को भी इस चीज को समझनी होगी कि मैक्सिमम भोजपुरी फिल्म का मैक्सिमम रिकवरी बिहार यूपी से होता है। और हम फिल्मों की शूटिंग कहाँ करते हैं, चले जाते हैं राजपीपला गुजरात में करने के लिए, बॉम्बे में यहाँ वहाँ करने चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं करने के लिए। तो रिकवरी तो कहीं ना कहीं हम, हमारे जो रिक्शा ठेला वाले, चाहे हमारे जो स्कूल के लोग, वहाँ पर फैसिलिटीज है ना, वहाँ पर मैं वो बात नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। क्या फैसिलिटी नहीं है सर, मैं दूसरी बात आप अपने बलबूते पर शूटिंग करते हैं। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फिल्म का जो रिकवरी मैक्सिमम जो है बिहार से होता है, और हमारे फिल्म का शूटिंग करने चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में, चूंकि वहां पे उनको सब्सिडी मिल रही है या फिर हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को इस चीज को फोकस करना होगा ना, सरकार को इस चीज को नोटिस करनी पड़ेगी कि हमारे प्रदेश का पैसा दूसरे प्रदेश में चला जा रहा है। वो उतना पैसा अगर पर डे शूटिंग में, बड़ी फिल्म होती है तो लाख रुपया तो कम से कम खर्च होता है ना। तो लाख रुपया अगर शूटिंग यहाँ करते हैं तो मेरे प्रदेश में खर्चा होगा ना, मेरे होटल का बिल, गाड़ी घोड़ा का, टेक्नीशियन में, लड़के में, सब यही खर्च होगा ना। तो कम से कम उस हिसाब से मेरा प्रदेश विकसित होगा ना। इस चीज को हमारे सरकार को भी समझने की आवश्यकता है। और सरकार, अच्छा, यहाँ की सरकार क्या है ना कि उनको सिनेमा के लोगों से कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। उनको लगता है बस अपना कुर्सी कैसे बचे, उसी बचाने के चक्कर में रहते हैं। रेवेन्यू तो जो आता है थिएटर से जी, वो सरकार को सबसे ज्यादा आता है फिल्म से। रेवेन्यू जो भी आता है, जी जी, शराब तो यहाँ बंद हो गया, बंद तो हो गया। रेवेन्यू नंबर 1 पर फिल्म लाइन से है। जी, जी। और फिल्म आज 100% जो कोरोना काल में अब चालू किया गया हॉल, यही कारण है कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सिर्फ 100% सीट कर देने से नहीं होगा, पब्लिक नहीं है अभी कोरोना काल में, बिल्कुल। और आपको टैक्सेस में कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। टैक्सेस जब तक कम नहीं होगी, और रीजनल फिल्म को बढ़ावा देने के लिए रीजनल को ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नहीं तो स्क्रीनिंग कीजिए, अब यू सर्टिफिकेट को दीजिए, यूए को मत दीजिए, AA को मत दीजिए, अब यू सर्टिफिकेट यूनिवर्सल को दीजिए। यूनिवर्सल और दूरदर्शन को भी, दूरदर्शन भी उसी को मानती है एकदम सही। तो आप यूनिवर्सल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अवार्ड देने पड़ेगा, या आपको पैसे देने पड़ेगा, आपको सब्सिडी देना पड़ेगा। लेकिन वो आप उस पर सरकार सोच नहीं रही है। हमारा कला संस्कृति इस पर सोच नहीं रहा। फिल्म उद्योग और टूरिज्म, ये 3 डिपार्टमेंट इस पर है, और तीनों डिपार्टमेंट को आगे आना होगा। तो आज नहीं तो कल हो, उनको आना ही आना है। नहीं तो हमारा बिहार बहुत पीछे जा रहा है, पीछे चला गया, काफी पीछे बुरा चला मत गया। मानिएगा, जितने भी बिहार वासी देख रहे होंगे वो अदरवाइज में नहीं लगे। हम लोग उस दर्द को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि आगे क्या है, होने जा रहा है। चलिए दीप भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और हमें लगता है कि सरकार को भी इस पे सिनेमा के जो कलाकार हैं, सिनेमा के जो टेक्नीशियन हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं इलेक्शन के टाइम में इनका भी सहयोग होता है सरकार बनाने में। बहुत बड़ा लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज जितने भी वर्चुअल रैली वगैरह जितना भी हुआ, जी जी, उसमें सारे कैमरामैन का ही योगदान था, लाइटमैन का ही योगदान था, बिल्कुल, एडिटर का ही योगदान था। तो आप ये इस वर्क के बारे में भी सरकार को सोचें, और उससे राज्य का एक बहुत जरा जो अनएम्प्लॉयड है
वर्ग वो खत्म होगा। नहीं और प्रदेशों की तरह जैसे झारखंड हो गया, आपको यूपी हो गया, जैसे वहां भी सब्सिडी दे रही है। हमें लगता है कि सरकार को यहाँ भी सब्सिडी देनी चाहिए फिल्मकारों के लिए, तभी यहाँ पे सब्सिडी तो मिलना ही चाहिए। हाँ। नहीं दे रहे हैं तो आप एक राशि तय कर दीजिए। हाँ, नहीं कुछ भी विकल्प रूप में कुछ भी आप 10 लाख 5 लाख जो भी आपको एक तय होता है कि आप मेरे यहाँ शूटिंग करेंगे तो हम आपको इतना पैसा आपको सब्सिडी के तौर पर देंगे या अमाउंट भी देंगे, तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि चलो बिहार में भी शूटिंग करना है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं बोल रहा हूँ, कलाश्री अवार्ड पे फिल्म उद्योग को भी जोड़ें और ताकि इनका भी हौसला बढ़े कि अच्छा हम काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप भाई, आपने अपना समय दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।